प्रकाश गावा मैं हूँ हिमाचल और माउंटेन्स में। मजा तो ये है, लाइफ तो माउंटेन्स में, सिटीज में थोड़ी है। मैं हूं प्रकाश गाबा आपके सामने। मेरे साथ जो आज शख्स है इनका नाम है डॉक्टर अमरजीत सिंह। मैं इनसे करीब 5 साल पहले मिला था। मैंने एक ऐड देखा था, एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर, गैंग ऑफ थार। उस समय मैंने थार खरीदी थी, तो बोला मुझे भी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मुझे बोला एक फोटोग्राफ भेजो अपनी थार के साथ, ज्ञान है मुझे। तो मैंने भेजा, तो उन्होंने मुझे एडमिट किया। डॉक्टर साहब ये बताइए मेरे को कि गैंग ऑफ थार तो आपने शुरू किया था, ये गैंग क्यों रखा था? एक्चुअली इस ग्रुप का नाम पहले था थार ऑनर्स ग्रुप। ओके। तो तब मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा उसका शॉर्ट फॉर्म थॉग सा बन रहा था। तो फिर ग्रुप में ही हमने सजेशन लिए लोगों से, और एक नाम जो सामने आया कि गैंग ऑफ थार, सबको पसंद आया कि गैंग। और ये ना एक्चुअली अट्रैक्ट भी करता है बड़ा, गैंग वर्ड जो है। और थोड़ा सा इट्स की सीम्स लाइक के उस टाइम तो जब नई नई थार आई थी तो एक इसका अलग से टशन भी था। तो हमें ये था कि इसका एक गैंग बनाते हैं, और ये गैंग इन द गुड वे है। नॉर्मली गैंग वर्ड जो है वो बड़ा बदनाम वर्ड है एक्चुअली, बट हमें ये था हमें इसको गुड वे में कैसे करना है। इस गैंग के साथ कैसे, हम लोगों ने थार के साथ बड़े सारे अच्छे काम भी किए हैं। हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की हेल्प की, अपने गैंग को ले जाके बहुत सारे लोगों को ऐसे सामान बांटा। वो चीजें हम लोग शेयर नहीं करना चाहते ऐसी किसी की, जब हम हेल्प करते हैं तो। बट हमने बड़े सारे ऐसे काम किए कि ताकि इसका वो जो है गैंग वर्ड को भी जस्टिफाई करें और थार को भी जस्टिफाई करें। और ऐसा है कि जब गैंग आ जाता है तो इसमें दहशत तो पड़ती है। हाँ, एक बात मैंने देखी है कि हम अगर गाड़ी में बैठ जाएं तो लगता है हमें ताकत पावर आ गया। एग्जैक्टली। तो गैंग वर्ड बुरा नहीं, अच्छा है। अच्छा है। और काफी जगह पर आप जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव। अच्छा, उस समय जब आपने शुरू की तो क्या मकसद क्या था? मकसद एक्चुअली तो ऑफ रोडिंग ही था कि चलो कुछ मिलके, क्योंकि नॉर्मली ऑफ रोडिंग की उसमें बोला जाता है कि नेवर गो अलोन। आप ऑफ रोडिंग पे अकेले मत जाओ, क्योंकि गाड़ी जहां भी फंसेगी आपको कोई ना कोई रिकवरी के लिए 2-3 गाड़ियां चाहिए होती हैं। तो ऑफ रोडिंग का शौक था, और ये था कि अब अपने पास तो एक ही थी, तो दूसरे लोगों को साथ जोड़ते हैं क्योंकि हम लोग चलेंगे फिर उसमें, ताकि 2-4 लोग और हों, 10 लोग और हों। तो ऐसे छोटा सा स्टार्ट किया था। आज बढ़ते बढ़ते ये दुनिया का सबसे बड़ा एक कार कम्युनिटी है। इतनी दुनिया की सबसे बड़ी कार। कितने मेंबर्स हैं आपके पास? 10,000 प्लस मेंबर्स। अच्छा लगता है मुझे कि मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिसके मेंबर 10,000 से ज्यादा ऐसे मेंबर हैं। वो नहीं कि वो इंस्टा पे या यूट्यूब के फॉलोअर्स, या वो हमारे फिजिकल मेंबर्स हैं। और बड़े अच्छे अच्छे लोग, कर्नल, मेजर, डॉक्टर्स, लॉयर्स और आप जैसे महान हस्तियां हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज हैं, बड़े ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं कुछ। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे ग्रुप के साथ जब जुड़ते चले गए तो एक नेटवर्किंग भी अच्छी होनी शुरू हो गई लोगों की आपस में, कि एक दूसरे के काम आना। हमने ग्रुप में फिर ये अलाउ भी किया कि आप जो बिजनेस करते हैं वो लोगों को बताइए, दूसरे लोगों को बिजनेस या जिस काम में एक दूसरे के काम आ सके, ताकि हम लोग किसी उसमें। एक बात बताइए, मैंने आपके साथ एक ऑफ रोडिंग किया था फ्रॉम दिल्ली टू ले लद्दाख एंड बैक। मेरा बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। और आधे में आ गए थे आप। किसी को लौटना था और वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइस। गाबा साहब उस आदमी के साथ वापस आए तो वो एक्चुअली उस आदमी को एंग्जाइटी हो गई थी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेवल पे मत फोन को यूज करो, कि उसके हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो गए थे कि मेरा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क की वजह से वो आदमी ट्रिप को आधे छोड़ के चला गया।
और गाबा जी की, क्योंकि उसके साथी थे और इन्होंने एक्चुअली एक ट्रू, मैं कहूंगा एक बिल्कुल जैसे ट्रू साथी की तरह, ट्रू को पैसेंजर, ट्रू को पायलट की तरह उसका पूरा साथ दिया। ये हमने इनको बड़ा रिक्वेस्ट किया, आप कोई बात नहीं, आप दूसरी गाड़ी में आ जाओ। इन्होंने बोला नहीं, मैं जिस आदमी के साथ आया हूं मैं उसी के साथ वापस जाऊंगा। दैट इज ट्रू स्पिरिट। मेरे को वो आज भी याद है। आपने बोला नहीं, मैं इसके साथ ही वापस जाऊंगा, चाहे ट्रिप आधा छोड़ दूंगा, बट मैं जिसके साथ आया हूँ उसके साथ वापस जाऊंगा। मैंने फ्लाइट अपनी लेह की कैंसिल की, रिकैंसिल की चंडीगढ़ के लिए, और उसके साथ में उसका एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी आपसे बात हुई नहीं है। हमने रात को वो, हाँ मुझे याद है, रात को हमने टेरेन पूरा हमने पूरा किया था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और पेट्रोल डीजल खत्म था उसमें, शायद कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब रास्ते में कुछ है ही टेंट नहीं मिल था। गई तो हम रात को रुक गए टेंट में, और सुबह हम वापस लौटे चंडीगढ़। मोस्ट एडवेंचरस हो गया वो। द फाइनेस्ट एडवेंचर। दूसरी बात, अभी हम स्पीति में हैं, और अभी हम लोग दिखाइए द चीचम ब्रिज पे हैं, जहाँ हम लोग ये शूट कर रहे हैं। चीचम ब्रिज पे, ये बहुत हाइट पे, मेरे को एग्जैक्ट हाइट नहीं पता, आप लोग देख सकते हैं, बट हाईएस्ट सस्पेंशन मोटरेबल ब्रिज जो है वो ये है चीचम ब्रिज। और उधर चीचम गांव पड़ता है पीछे, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, उधर से नजर आता है। तो ये हम लोग बहुत हाइट पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा ये बात बताइए, आपने कितनी बार किया है ये आपका स्पीति वाला? ये मेरा एक्चुअली 5th टाइम है स्पीति में आना। हाँ, ग्रुप के साथ 3rd, 2 बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ, टोटल ये 5th टाइम है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पीति में? वंडरफुल, हर बार एक अलग एक्सपीरियंस आता है, और अलग अलग लोग, इतने वंडरफुल लोग साथ होते हैं, और मजा भी आता है। एक्चुअली क्या है, ग्रुप में ट्रैवल करने का एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग मजा है। नए नए लोगों के साथ, अलग अलग कल्चर से आए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप लोगों को जानते हो, उनके कल्चर को जानते हो, उनसे घुलते मिलते हो, दोस्ती करते हो। ये बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मेरे को लगता है कि ये एक्सपीरियंस लाइफ में जरूर करना चाहिए, ग्रुप ट्रैवल। अदरवाइज आपने लाइफ जी नहीं है मेरे, अदरवाइज आपने लाइफ जी नहीं है। अभी इस वक्त यहाँ पर जो टेम्परेचर है -13 है, हाँ, और मेरा हाथ कांप रहा है। रात को -17 थी। एग्जैक्टली। अब इतनी ऊंचाई पर करेगी, हम अकेला तो नहीं आ सकते, ग्रुप के साथ ही ग्रुप के साथ और वैसे भी मजा आता है, मतलब ग्रुप के साथ आप बहुत फन कर पाते हो कहीं पे भी। अगर मेरे को लगता है ग्रुप ट्रैवल एक अलग से एक, और वो आपको मैं एक और बात याद कराऊं, जब हम आपके साथ वो लेह ट्रिप में गए थे, उस ट्रिप में उन्होंने हमसे जब बात की, तो एक ये मेरे को ट्रैवल में इसमें कभी नहीं जाना था। उन्होंने एक चैलेंज किया मुझे कि एक बार करके देखो, आपको पता लगे इतने लोगों को कैसे संभाला जाता है। अभी तो अच्छा बहुत मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया और ये स्टार्ट किया कि अगली ट्रिप मैं लेके जाऊंगा। और दैट टाइम वी वर फर्स्ट 40 थार्स के साथ हम लोग गए थे लद्दाख। नेक्स्ट टाइम उसने बोला 5 गाड़ियां भी इकट्ठी करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा आपको। नहीं, वैसे आपका देखा है मैंने, यू आर वेरी एनर्जेटिक और कंट्रोल्ड रिस्क लेते हैं। रिस्क नहीं लेते, कंट्रोल रिस्क नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड है। हमको लगता है रिस्क है, लेकिन वो रिस्क नहीं, रिस्क कंट्रोल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। इस दौरान आपसे फिर एक मुलाकात करता रहूंगा। स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा, और या गैंग ऑफ थार के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? हम लोग जहाँ खड़े हैं हम लोग, ये एरिया जो है ये स्नो लेपर्ड का एरिया है सारा। यहाँ नजर आता है, बहुत सारे फोटोग्राफर भी होते हैं। और गैंग ऑफ थार के साथ ये 3rd टाइम हम लोगों ने ये ट्रिप किया है। और आई वॉज वेरी एक्चुअली अंदर से मुझे बड़ी खुशी थी कि आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं सबको ग्रुप में बताता था कि ये ही इज द यंगेस्ट गाय इन द ग्रुप, कि ये जो इनकी एनर्जी है जो वो एज से मैच नहीं होती है। वो जो एनर्जी है, जो वो जुनून है, जो वो जोश है, वो एज से मैच नहीं होता है। और मैं परमात्मा से ये चाहूंगा कि ये बनी रहे ऑलवेज, हमेशा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी उम्र है 73, आप लोगों की, और 37 वाले काम करते हैं ये। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं। बिल्कुल लवली। हम आपसे बातें करते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास थार गाड़ी है तो आपको गैंग ऑफ थार ज्वाइन करना है, नहीं तो आपने लाइफ में कुछ मिस किया। मैं बॉम्बे से, मुंबई से
यहाँ पर आया हूँ। और मुंबई में भी है, हाँ, हमारे महाराष्ट्र लगभग में हर है। स्टेट में है। हाँ, गैंग ऑफ थार किस किस स्टेट में बताइए? टोटल मेरे ख्याल 22 स्टेट्स हैं हाँ। जिसमें गैंग ऑफ थार है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में, मेरे ख्याल टोटल स्टेट मुझे पता नहीं, शायद 25 या 28 है। तो 22 स्टेट्स में हमारा अगर आपके पास थार है और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है गैंग ऑफ थार, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मिस कर रहा हूँ, मैं एब्सोल्युटली मिस कर रहा हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे फिर आऊंगा। एक और दोबारा पॉडकास्ट हम से दोबारा करेंगे। अभी ठंड बहुत है, ज्यादा देर हमसे दोनों से बात नहीं हो पा रही है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपके साथ। अच्छा सागर, बताइए आपका एक्सपीरियंस कल से आज तक क्या रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफी उतार चढ़ाव। मेरी गाड़ी का हॉर्स पाइप जो है, जो इसमें कूलेंट रन होता है, वो फट गया। हमने रात को कवर अप किया। जो पीछे भैया बैठे हैं उन्होंने पूरा इंजीनियरिंग हमें प्रोवाइड करी। द सपोर्ट, नो आई कैंट कॉल इट जुगाड़, बट द वे वी फाइंड द ट्रबल शूट, दैट एग्जैक्टली वी हैव। तो ट्रबल शूट था, बहुत ही अच्छा ट्रबल शूट हुआ। अभी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, ओवर हीट नहीं हो रही है। और मैंने गाड़ी को अभी तक 90 तक टेस्ट कर लिया, बट आई डोंट वांट टू टेस्ट मोर बिकॉज ओरिजिनल पार्ट्स वर्सेस व्हाट वी क्रिएट एज अ सोल्यूशन माइट बी सम चैलेंजेस देयर, बट स्टिल वी डोंट फेस एनी चैलेंजेस। एंड हुआ क्या था वो बताइए। हुआ ये था कि जुगाड़ कैसे किया? हाँ, तो एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग स्नो में ड्रिफ्ट मार रहे थे, और ड्रिफ्ट मारते मारते मेरी गाड़ी जो है वो मड में स्टक हो गई। मड में स्टक हुई तो वो जो बैक व्हील है वो फ्री हो गया, तो हमें वहां से टो करना पड़ा। बट टो के पहले हमने एक आखिरी कोशिश करी कि गाड़ी को बैक एंड फॉरवर्ड करके गाड़ी को आगे निकाला जाए, जो कि बेसिक टेक्निक है किसी भी तरीके की गाड़ी को स्टक हो गया निकालने के लिए। सो गाड़ी ओवरहीट हुई, बट ओवरहीट होते वक्त जो ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने देखा नहीं कि ज्यादा ओवरहीट हो गई है, एंड ऑल ऑफ सडन दैट हॉर्स पाइप गॉट बर्स्ट। वंस दैट बर्स्ट द ऑल कूलेंट इज एवरीवेयर। सो या अभी तो हॉट है। फिर रात को जब हम इसको गाड़ी को टो करना पड़ा, इट्स वेरी पेनफुल टू सी योर व्हीकल टू बी टोड, बट समहाउ आई विल मैनेज। सो हमने क्या करा, हमने जो पाइप का जितना पार्ट फटा था उसको काट दिया वहां से। उसमें हमने GI पाइप, जो हैवी क्वालिटी का पाइप आते हैं, उनको यूज किया। उसको काट के उसको ज्वाइंट किया, क्लैंप से उसको अच्छे से टाइट कर दिया। टाइट करके ये मेक श्योर किया कि उसमें से किसी भी तरीके की हवा को लीक ना हो। कूलेंट की जगह हमने थोड़ा सा पानी यूज किया ताकि हम वाटर प्रेशर के थ्रू ये चेक कर पाए कि कहीं से कोई गैस लीक तो नहीं हो रही है। और अभी तक सब कुछ परफेक्टली फाइन है। हमें रात को गाड़ी को 4-5 बार स्टार्ट किया, वार्म किया, AC को ऑन किया, ताकि सब तरीके से मेक श्योर कर लें कि लॉन्ग रूट में, क्योंकि हमें अभी कम से कम 600-700 किलोमीटर का ड्राइव करना है, तो उसमें गाड़ी प्रॉब्लम ना करे। तो वो लगने के बाद अभी तक कोई प्रॉब्लम है फेस नहीं है सर। 2 घंटे तो गाड़ी चला रहे, अभी पिछले 2 घंटे तक गाड़ी अपन चला रहे हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लगता है ऐसे ही कि जैसे नॉर्मल चलता हाँ, जस्ट लाइक ए नॉर्मल। है। इंजीनियरिंग ये हुआ था, इंटरवेंशन काफी अच्छा हुआ। यस, बहुत अच्छा हुआ। ये तो इस जहाँ पर हम थे वहाँ पर पार्ट्स का मिलना इज इम्पॉसिबिलिटी। यस, एक्चुअली जिस जगह पे हैं यहाँ पे आपको रुकने की जगह मिल जाए वही बहुत मुश्किल हो जाती है। खाना, और उसके बाद क्योंकि पार्ट्स रेगुलर पार्ट नहीं है। हॉर्स पाइप बहुत कम केसेस में फटता है कि गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाए, कुछ लीकेज हो जाए, तभी हॉर्स पाइप फटता है। नॉर्मली हॉर्स पाइप फटते नहीं है। और इसके बाद अभी जब सर से मेरी बात हुई थी, सर ने मुझे एक इंस्पिरेशन दी कि क्यों ना हम एक लेह भी प्लान करें। तो लेह का प्लान कुछ अभी तो बेसिक ग्लिम्स मैंने सर को दिए थे कि सर मेरा आई वांट टू क्रिएट अ एक्सपीरियंस, नो एक्सपीडिशन, नो नथिंग, नो एज सर ऑलवेज सेज दिस इज नॉनसेंस। सर कैन यू से इट अगेन? Today is the first day for the rest of your life. Yeah, so that experience I want to really create for you guys. For this, definitely we're going to collab with some amazing people, and just wait and watch. So my basic, I can give you the plan is we go Delhi to Srinagar to Dras to Kargil to Leh to Partapur to Hundar to Turtak, then again back to Siachen to back Pangong to Manali to Delhi. Wow. This is the basic plan, or I can make sure one thing for you guys.
हर जगह पे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. इफ यू आर अ फूड लवर, आई कैन गारंटी यू कि आपको उससे बेटर फूड कहीं खाने को नहीं मिलेगा. हर एरिया का स्पेशल. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट ऐसे करके कि कोई दाल चावल भी खराब कर सकता है. नहीं, कोई नहीं खराब कर सकता. तो वो तो होगा ही होगा, बट द फूड, द अमेजिंग फूड, द अमेजिंग सीनिक ब्यूटी, द अमेजिंग कल्चर, अमेजिंग our legacy, Indian Army legacy also be there. So I'll try to make sure कि आप लोग उसका पार्ट बने. Date not decided yet, but whenever. So Prakash sir always here to guide us. So इनसे ज्यादा एडवेंचरस अभी हम नहीं हुए हैं. अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे और एक पूछना है. हम जब निकले थे तो हमको लगा था हम जाएंगे रामपुर. रास्ते में थोड़ा एक चेंज हुआ. क्या हुआ उससे थोड़ा पता ही नहीं. एक्चुअली हमें मालूम पड़ा कि मलिंग नाला के पास में कोई मलिंग नाला जो कि एक फ्रोजन वाटरफॉल है जहाँ हमें चाहिए थी. हाँ जी. तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मालूम पड़ा है कि वहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है. यहाँ पे पहाड़ वहाड़ गिरा है तो उसको क्लीन करने में टाइम लगेगा. सो एज पर लोकल्स डिसाइड कि 3 घंटे लगेंगे. तो 3 घंटे लगेंगे तो एज पर माई एक्सपीरियंस से कि 3 घंटे उसी को लगेंगे कि बीआरओ बहुत अमेजिंग काम करता है. हर जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है बीआरओ पहुंच जाता है विद इन 1 hour 2 hours एंड दे वर्क लाइक एनीथिंग. सो अगर बीआरओ को 3 घंटे लग रहे हैं दैट मीन कि कुछ बड़ा हुआ होगा. तो हम थोड़ा सा प्लान को चेंज कर रहे हैं. हम अभी ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं ताकि अब हम उस वाले टाइम को 3 घंटे वहाँ पे वेट टाइम को अवॉइड कर दें और उस टाइम को कहीं यूटिलाइज कर दें. सो दिस इज द टोटल रैंडम प्लान, नॉट डिसाइडेड, बट इट हैपन. ये नॉर्मल है पहाड़ों में. यस. ये नॉर्मल है पहाड़ों में. हमको ये नॉर्मल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अच्छा, ड्यू मॉनेस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? ग्यू मोनेस्ट्री के बारे में सर मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट आई नो वन थिंग कि वहाँ पे 400-500 ओल्ड एक बौद्ध की ममी है जो कि बाय नेचर ही डेवलप हुई है. अपार्ट फ्रॉम अभी हम वहाँ जाएंगे तो आई रियली वांट टू रीड अबाउट इट कि बेसिकली वहाँ पे है क्या. इफ आवर व्यूअर नो अबाउट मोर देन अस सो प्लीज कमेंट. सो वी रियली लव टू हियर. समय में एक ही वहां पार करे. पुल के ऊपर गाड़ी खड़ा न करे. चीचम ब्रिज 8 नंबर. अगर हाफ में गाड़ी पहुंच गई तो आप स्टार्ट कर सकते हो. चलो आ जाओ, फिर आ जाओ. हाँ, स्टार्ट कर दिया मैंने. इसको बोलते हैं फ्री कार वॉश. ये सिर्फ हिमाचल में मिलता है. मौका है ले लो. यू विल सी दिस फ्री कार वॉश ओनली इन हिमाचल. कम टू हिमाचल. प्रैक्टिकल फ्री. अब मुझे पहले ये बताइए कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कब से कर रहे हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए. लाइफ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में, लाइफ ही एडवेंचर में निकली है तो स्पोर्ट्स अभी एक्सेप्ट कर लिए हैं. अच्छा. तो पिछले 3 साल से तो एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं. फर्स्ट आई स्टार्टेड दिस एडवेंचर स्पोर्ट विद माय ब्रदर्स, अच्छा. then with my wife, and now this time I'm solo. So sir, this vlog is all about as you know we are at 3,900 altitude, यस. meter altitude. Yes. So मल्टीप्लाई बाय 3.28 yes. फीट हो जाएगा उसमें. So as you as I know you are the person with the numbers. So क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या लोगों को एक स्मॉल टिप देना चाहेंगे इस बारे में कि हम 3,900 ऑल्टीट्यूड पर हैं तो ये नंबर्स कैसे मार्केट के साथ रिलेट करा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली ये नंबर सिर्फ नंबर्स है. कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए. नंबर सिर्फ नहीं. मेरी उम्र आज 73 है और मेरी उम्र जुलाई में 74 हो जाएगी. वाओ सर. और लास्ट फरवरी में मुझे हार्ट अटैक हुआ. सो गाइस दिस इज कॉल्ड स्पिरिट. इट्स जस्ट अ नंबर. मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ आज सभी को जो भी आज सुन रहे हैं मुझे. आप ऐसा सोचिए कि आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है. जो भी आज बाकी बचा है उसका आज पहला दिन है.
तो संकोच मत कीजिए, जो करना है ट्राई आज करना है तो आज कर लीजिए ट्राई। आज आपका जिंदगी का पहला दिन है, मत सोचिए कि अभी मैं अभी इस उम्र में क्या कर सकता हूँ, नॉनसेंस। आज आपका पहला दिन, जो भी बाकी बची है टाइम, हो सकता है 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, पता नहीं कितनी हो, या 10 साल हो, लेकिन है तो आज पहला दिन ना। तो कोशिश कीजिए, आज कीजिए। एक दूसरी बात, अगर जिसको आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको जाके बोल दो आई लव यू। अगर आप नहीं बोलते ना तो आप उसके लिए गुनाह करते हैं। सर मैं आपसे एक और राय लेना चाहूंगा इस चीज के बारे में। बोलिए ना। आप जैसे लोगों का कहना है कि मेरी ड्राइविंग मोस्टली रैश ड्राइविंग है, हाँ, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप मेरे साथ पिछले काफी 400 किलोमीटर से आप मेरे साथ हैं। आपने हमने डिफरेंट टरेन्स देखे हैं जिसमें हमने स्किड भी किया, हमने ड्रिफ्ट भी करी है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा नहीं कि रैश है। अगर हम जब रैश बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये नंबर दे देते हैं। रैश को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं आपको एक मेरी रैश की बात बताता हूँ। 1985 में मैंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंप किया था। उसका डिस्टेंस कुछ 7-8 फुट का था, बीच में डिस्टेंस, और नीचे खाई थी करीब 150-200 फीट की। उस समय बहुत रिस्क था, उस समय मैं कर सकता था, इसलिए रिस्क नहीं था। आज आप मुझसे बोलो करोगे, आज मैं नहीं करूंगा, आज रिस्क है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप समझते हैं कोई बोलता है ये रैश है, रैश इस ओनली कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आज आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपको लगता है, तो आज आप कर सकते हैं, तो आपको रैश नहीं रहा हो। तो आपको एक बार भी मेरे साथ रिस्क फील हुआ अभी तक? नहीं, आपकी वाइफ को बोलना, नहीं मेरी वाइफ तो शी इज टू मच कंफर्टेबल बाय किसी ने आपको बोला है आप रैश? हाँ, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी ड्राइविंग रैश रखता हूँ और फास्ट रखता हूँ। हाँ, फास्ट रखता हूँ, दैट एक्सेप्टेबल, Yes. बट रैश मैं थोड़ा स्लो हो सकता है, ओह सर, थैंक यू सर। थोड़ा स्लो हो सकता है बस। ओके, लेकिन मुझे डर नहीं लगता आपके साथ, ये तो बता दूं। आई डोंट थिंक सो, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता आपके साथ। और इसके अलावा सर अभी आप जिस व्यू को हम एंजॉय कर पा रहे हैं, हाँ। आप सब इस व्यू को सर के पेज पे जाके देख पाएंगे। सर ने बहुत सारे फुटेजेस डाली हुई हैं, बहुत बार सर लाइव गए हैं। एंड आप लोगों को अगर पता नहीं है सर के बारे में, तो आई नो वैसे सर जिस अकाउंट से पोस्ट करेंगे आप सब जानते होंगे सर को, बट सर गाबा ट्रेडर यूट्यूब का आई कैंट से ट्रेडर, आई कैंट से वहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर है प्रकाश गाबा ट्रेडर, यूट्यूब का अकाउंट है। सो ये इस इंडस्ट्री के शाहरुख खान है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और हम सब ने शायद मुझे जहां तक याद है, मैंने भी बचपन में इनको कई बार टीवी पे देखा है और बहुत बार देखा है। और आई थिंक मेरे फादर वो 63 इयर्स के हैं एंड प्रकाश सर 73 के, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको जानते होंगे, दैट आई एम डैम श्योर। मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा 40 का है, 41 का है, तो ही इज ओल्डर देन यू। एंड आई एम 38। तो इट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड मैंने सर से इस बार एक राय ली है, और अगर आप लोग भी लेना चाहें किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में राय, तो सर बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। मैंने इनसे राय ली है स्कीइंग के बारे में। आई रियली वांट टू स्टार्ट स्कीइंग, दैट आई मेक श्योर आई गो नेक्स्ट ईयर। एंड व्हाट जस्ट कनेक्शन जो सर ने मेरे को सेट करके दिया है, एंड मैं उसके थ्रू ही जाना चाहूंगा, क्योंकि सर 45 ईयर्स से कर रहे हैं सर, 50 साल से स्कीइंग कर रहे हैं। 1976 मैंने फर्स्ट स्कीइंग किया था, और लगातार हर साल मैं स्कीइंग करता हूँ। जब कश्मीर बंद हो चुका था तो मैं अवली जाकर स्कीइंग करता हूँ, और 98 में फिर एक कश्मीर शुरू हुआ, तो 98 में फिर जाके मैंने कश्मीर में शुरू किया। आज तक स्कीइंग करता हूँ। लास्ट ईयर नहीं किया क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हो गया 3 दिन पहले, लेकिन इस साल मैं जाऊंगा दुबई में और स्कीइंग करूंगा मार्च में। तो गाइस देखिए कि आप सर को जिस वे में जानते हैं, दैट्स फैंटास्टिक, उसमें कोई कोई नो वन कैन टच हिम, बट देयर इज वन मोर स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी, देयर इज मोर स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी। सो प्लीज ये भी सीखिए, मेरा सजेशन है सर। आप प्लीज इन चीजों को और प्रमोट कीजिए, बिकॉज हम इंडिया में इन स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा दिया कि अगर मुझे स्काई डाइविंग करनी है तो मैं अकेला करूं, बिल्कुल, बिकॉज दैट मेक श्योर कि मैं अपना डर को निकाल दूं। क्योंकि ठीक है मैं किसी के साथ तो कर सकता हूं, बट वो मैं नहीं करूंगा, वो वही करेगा। या मैंने किया है ये 66 की उम्र में स्काई डाइविंग, डे टर्म जंप, मतलब 3 दिन का ट्रेनिंग लिया और बाद में जंप किया। जिस दिन मैंने जंप किया ना, उस दिन मेरा फियर, डर निकल गया। और अपने दिमाग से हम ये सारी बात निकाल दें कि इंडिया में अच्छा नहीं होता है या आउटसाइड इंडिया अच्छा होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया वेरी मच कैपेबल है इन सब चीजों के लिए, एज गुड एज और बेटर, इफ नॉट बेटर, एज गुड एज। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया में हम ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट
आप पहले अच्छे से ट्रेन होइए, ट्रेन होके करिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन कर लिया और 2 दिन नहीं गए और तीसरे दिन जंप कर दिया, दिस इज नॉट गुड। तो प्लीज हर चीज में ट्रेनिंग की जरूरत होती है। चाय बनाना भी सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाना भी सीखना पड़ता है, स्कूटर चलाना भी सीखना पड़ता है, तो स्काई डाइविंग क्यों नहीं? सो गाइस, फिर मिलते हैं हम अभी। मेरा एक पूरा पॉडकास्ट सर के साथ होने वाला है, Yeah. तो हम मिलेंगे उसके बाद। उसमें हम थोड़े से और अपार्ट फ्रॉम वर्क हम सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। जय हिंद। थैंक यू। चलो यार गाना शुरू करते हैं। 야, 내려가요. 내려가.